Assalamu alaikum students. I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Students, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मेडलंग एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स. क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है जी कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ 2n ions of charge plus q for an ionic crystal. Find expression for the cohesive energy. Explain the term Madelung energy determine total lattice energy of ionic crystal of 2n ions at their equilibrium separation k naught. काफ़ी तरह से जी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कोहेसिव एनर्जी को, जिसे हमने आयनिक बॉन्डिंग में डिटेल में डिस्कस किया. तो देखें, द कोहेसिव एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल कॉल्ड मेडलंग एनर्जी. आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं जी, उनमें जो कोहेसिव एनर्जी है उसे ही हम क्या कहते हैं, मेडलिंग एनर्जी, जो आयंस की अट्रैक्शन की वजह से और रिपल्सिवनेस की वजह से प्रोड्यूस होती है और जो क्रिस्टल में आयंस को बाइंड करके रखती है. तो द वर्क डन ड्यू टू पोजिशन बाय अ बॉडी इज, तो देखें अब द मेन कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है जी, एंड इज कॉल्ड मेडलिंग एनर्जी. जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, व्हाट अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन हो सकती हैं, ठीक है, ओपोजिट साइंस के दरमियान. तो सबसे पहले ज़रा इधर देखें. एज वी नो डैट द वर्क डन ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क के बराबर लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू FD. अब यहाँ पर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला यूज़ किया है, E होती है F/Q. सो F आ जाएगा QE. पुट कर दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन पुट किया है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r². सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट U का आंसर आप ज़रा इधर देखें, प्लस माइनस Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ रहा है. तो अब यहाँ पर है मेरे पास ith jth एटम. ठीक है जी. तो यहाँ पर i jth के लिए जब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा UIJ, तो ये आएगा प्लस माइनस Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये है स्टूडेंट SI यूनिट्स में, MKS में. ठीक है. जबकि CGS यूनिट में UIJ जो है पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी प्लस माइनस Q²/R. ठीक है. द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द आइंस ऑफ सेम चार्ज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस इज. ठीक है जी. अब यहाँ पर उसने कहा है कि सेम चार्ज, तो UIJ जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला A/R⁴ UIJ लैम्डा e⁻⁻RIJ/ρ. ठीक है जी. ये आप देख रहे हैं कि J1 J2 J3 सो ऑन. तो आगे देखें, वेयर लैम्डा एंड रो आर एम्पिरिकल पैरामीटर्स. रो इज द measurement of the range of the repulsive interaction, while UIJ is the interaction energy between ions of ith and j's. We define the sum UI which include all interaction involving the ions I. So UI is equal to summation J1 to n UIJ, where J not equal to I. So UIJ is equal to lambda exponential Rij/ρ minus Q²/Rij. Student, negative sign for unlike charges. ठीक है. In a structure like NaCl, the value of UI does not depend on whether the reference sign I is positive Na or negative Cl, as long as reference sign is not near the surface, neglecting surface effect. The total lattice energy U total of a crystal, ठीक है जी, composed of n molecules or 2n ions can be written as U total किसके बराबर हो जाएगी स्टूडेंट, सिंपली n summation J1 to n UIJ, where n rather than 2n occurs because we must count each pair of interaction. pair of interaction count करेंगे जी. ठीक है. और each bond only once the total lattice energy is the energy required to separate the crystal into individual ions at a infinite distance apart. So student, next we substitute distance in term of lattice constant. तो देखें, Rij summation J1 to n Pij/r, where R is the nearest neighbor separation in the crystal. Thus for the nearest neighbor Rij is equal to R. So the empirical formula of UIJ is equal to lambda e⁻⁻R/ρ minus Q²/R. Thus U total is equal to n UI is equal to n
समेशन J1 to n Uij। सो n सेपरेट कर लिया जी, समेशन J1 to n लैम्डा e की पावर माइनस आर ओवर रो माइनस क्यू स्क्र पी आई जे आर, यू टोटल इज इक्वल टू n z लैम्डा e की पावर माइनस आर over rho minus alpha q square over r, where z is the total number of nearest neighbor of any ion and alpha is the Madelung constant that defines that alpha is equal to summation j1 to n plus minus 1 over p I j, या इस तरह भी लिख सकते हैं जी summation j1 to n p I j inverse। At equilibrium separation r naught du total over dr is equal to 0, so इक्वेशन 1 बिकम्स डी यू टोटल ओवर डी आर इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे जी। जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल के बराबर, कोफिशिएंट का डेरिवेटिव ओपन करके रीअरेंज करके ये रिलेशन आएगा जी माइनस एन जेड लैम्डा ओवर रो ई की पावर माइनस आर रो प्लस एन अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये जो माइनस वाले टर्म है इसको इधर ले जाएंगे जी, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा और एट आर इज इक्वल टू आर नॉट रिलेशन आ जाएगा आर नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस आर नॉट ओवर रो इज इक्वल टू रो अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर जेड लैम्डा। दिस इक्वेशन कैन डिटरमाइन इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर नॉट इफ द पैरामीटर्स ऑफ रो लैम्डा ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन आर नॉन। द टोटल लैटिस एनर्जी of a crystal of two ions that their equilibrium separation R naught can be written as by putting the value of, अब देखें सिंपल है जी, लैम्डा जेड की वैल्यू है तो ये कोफिशिएंट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा जेड इज इक्वल टू रो अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई की पावर आर नॉट ओवर रो। पुटिंग इक्वेशन 5 इन 4, ठीक है जी, 4 में पुट कर देंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन जो है यू टोटल का जी वो हमारे पास आ रहा है। अब आप देखें यू टोटल एन ब्रैकेट में रो अल्फा क्यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर ई की पावर आर नॉट रो ई की पावर माइनस आर नॉट रो माइनस अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर नॉट। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू टोटल बन रहा है जी माइनस एन अल्फा क्यू स्क्वायर आर नॉट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस रो ओवर आर नॉट। The term minus n alpha q square over r naught is the Madelung energy, as rho over r naught is equal to 0.1. So the main contribution to the binding energy is the form of Madelung energy। ठीक है जी, तो कहता है the lattice energy is the energy involved when crystal is formed from individual ions rather than to form individual atoms। Note that द केस लैटिस एनर्जी इज द कोहेसिव एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन, और ये जी आपके सामने एक प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, इसकी प्रैक्टिस करें, इसे सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।